प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे बच्चे, मुझे पता है कि आप संवेदनशील होने से डरते हैं। मुझे पता है कि आप प्यार न होने से डरते हैं। मुझे पता है कि आप दूसरों द्वारा अस्वीकार किए जाने से डरते हैं। लेकिन यह आपके लिए दौड़ना बंद करने और सच्चाई का सामना करने का समय है कि आप वास्तव में कौन हैं। अपने आसपास के लोगों को मत देखो जो संघर्ष कर रहे हैं। वे आपकी चिंता नहीं हैं। अपने आप को देखें और देखें कि आप उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, चमत्कार के लिए मत पूछो, वे नहीं आएंगे। मैं उन्हें अनुदान नहीं दे सकता क्योंकि मुझ पर विश्वास करने वालों को उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। दूसरे शब्दों में, आपको अपने घुटनों पर बैठना चाहिए और मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि मैं आपको जीवन देने के लिए बुला रहा हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ? इसका कारण ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक सच्चा ईश्वर है और वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, चाहे वो मेरी चर्च की शिक्षाओं के अनुरूप हो या न हो। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि कोई भी आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों की उसी तरह मदद करें जैसे मैंने आपकी मदद की है। और जब आप अपने जीवन के साथ समाप्त कर लेंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं इस संदेश के लिए बहुत भूखा हूँ। मैं अपने जीवन और अपने उद्देश्य को समझने के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रहा हूँ। जितना अधिक मैं कोशिश करता हूँ उतना ही कम होता है। लेकिन ये संदेश इतना सच्चा, इतना मजबूत लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं शुरू से तुम्हारे साथ रहा हूँ। मेरा प्यार आपके लिए अनंत है। मैंने आपके लिए ये दुनिया बनाई है और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। 1, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें बिना शर्त प्यार करता हूँ। 2, आप इस जीवन में दर्द का अनुभव करेंगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। 3, आपकी आत्मा अद्वितीय और अपूरणीय है, इसलिए पृथ्वी पर अपनी यात्रा के किसी भी बिंदु पर आशा न छोड़ें। प्रभु यीशु मुझसे कह रहे हैं, डरो मत, मैं भयभीत नहीं हूँ। लेकिन मृत्यु का भय एक वास्तविक चीज है। दूसरों के लिए यह एक कमजोर बात होगी। अभी भी दूसरों के लिए ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में वे ज्यादा नहीं सोचते हैं, जब तक कि वे खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाते हैं जहां उन्हें इसके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन हर उस व्यक्ति के लिए जो कभी जीवित रहा है, मृत्यु हमेशा हमें ये याद दिलाने के लिए होती है कि हम एक अनंत ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाले एक सीमित ग्रह पर परिमित प्राणी हैं। और यद्यपि हम इसके अर्थ या इसकी प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, हम कम से कम ये सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि यह हमें क्या सिखाता है। और यही कारण है कि मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंत में सब कुछ बीत जाना चाहिए, जिसमें मैं और आप और बाकी सब कुछ जो इस दुनिया में या किसी भी अन्य में मौजूद है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको एक पूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए चाहिए। आप अपने मनचाहे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे अभी करना होगा। आप ये चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे। लेकिन याद रखें कि संयोग से कुछ नहीं होता। अभी आप जो चुनाव करते हैं उससे ये तय होगा कि आप किस तरह के व्यक्ति बनते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं रास्ता और सच्चाई और जीवन हूँ।
मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं आता है। प्रभु यीशु आपको वो उपहार देना चाहते हैं जो उसने आपके लिए तैयार किया है, और गिफ्ट बहुत खास है। यह आपके लिए उसके प्रेम का उपहार है। मैं आपको परमेश्वर की शक्ति या उनकी बुद्धि या उनकी पवित्रता के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। ये बातें सभी सत्य और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमारे लिए उसके प्रेम का कारण नहीं हैं। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, ये केवल इसलिए है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, जो उसे इतना शक्तिशाली, बुद्धिमान और पवित्र बनाता है। प्रभु यीशु हमें क्यों प्यार करते हैं? इसका कारण ये है कि वो स्वयं कौन है, अच्छाई और धार्मिकता से परिपूर्ण एकमात्र प्रभु है, जिसने सभी चीजों को ठीक वैसे ही बनाया जैसे वे अभी हैं, और जो प्रेम और दया के साथ उन सभी पर शासन करते हैं। प्रभु यीशु हमारे पिछले पापों की परवाह नहीं करते। वो इस बात की परवाह करते हैं कि हम अभी कौन हैं और भविष्य में हम कौन बन सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, आप मेरे बच्चे हैं, मेरी रचना है, और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपना सब कुछ तुम्हें देता हूँ और केवल यह मांगता हूँ कि तुम अपने आप को मुझे दे दो। आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। प्रभु यीशु कहते हैं, आप इस जीवन में अकेले नहीं हैं, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति से मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। आप वे चीजें नहीं देख सकते जो मैं चाहता हूँ कि आप देखें। आप वो बातें नहीं बता सकते जो मैं चाहता हूँ कि आप दुनिया को बताएं। आप वो चीजें नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ कि आप दें। आपके विचार से इस क्षण के दूसरे छोर पर आपके लिए जो प्रतीक्षा की जा रही है, उससे कहीं बेहतर मेरे पास है। मैं वो हूँ जिसने आपको बनाया और आपके जीवन को आकार दिया। मैं वो हूँ जिसने आपके दिमाग सहित सब कुछ बनाया है। परमेश्वर के जीवित वचन को देखें। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8:6। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संहिता 37:5। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 121:7। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।